इकडे Actually, ये जो फूल है, she is, I would say, not found out. She is bad after the पूजा and all. जब तक उसका पूजा होता नहीं मुझे चाय पानी नहीं मिलता। अभी मैं प्रोग्राम होने के बाद हनुमान आपका सबसे निवेदन करूंगी कि अभी वो चलो बैठ कर भी कर कोर आहे पृथ्वीचा एक कोर असतो त्या कोरच्या आसपास कोण जाऊ शकत नाही तशी परिस्थिती आपल्या सिलेबसमध्ये पण आय वॉज द पार्ट ऑफ दॅट कोर आणि ते डू नॉट नो म्हणजे ते कसं काय मला मिळालं कदाचित मी खूप लहान असल्यामुळे ते वुड मोल्ड मी इन द फॅशन दे वॉन्टेड आणि मी त्यात तो झालं मोल्ड म्हणजे झालं आय सरसरीच्या काळामध्ये आय थिंक फॉर 4-5 years मी ऑफिसचं काम असं नाही केलेलं आय हॅव जस्ट टेकन केअर ऑफ हिम त्यावेळेस त्यांच्याकडे आपल्याकडे डॉक्टर हर्ष होते आणि ही वॉज हॅविंग सम प्रॉब्लेम्स तर त्या गोळ्या असायच्या ते काय ते नागाची जी गोळी असते डेंजर गोळी ती गोळी कधी खायची नंतर बाकीचे औषध कधी घ्यायची मग त्यासाठी काय करायचं म्हणजे दुधाची बाटली असायची त्यांची ती काचेची बाटली दूध यायची तिची मॅड पडवायची आणि पपई थंड केलेली पपई तर ती गोळी त्याला द्यायची साहेबांना सॉरी आणि वेळ ठरली असायची पण त्यावेळेस ना हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्याकडे सगळं मोबाईल असं काय नव्हतं दिल्लीतला माणूस यायचा किंवा काय असं मिटिंग आणि एक आमच्या त्या रूममध्ये जिथं डायटर बसायची पूर्वीची तिथे एक लाल दिवा होता तो लाल दिवा जर ऑन झाला विषय संपला कुणीही तिथं आज जायचा प्रश्नच येत नाही पण इट वॉज टोटली पण त्या कंडिशनला सुद्धा मी ती वेळ झाली ते दूध ग्लास ते पपई ही औषधं आत घुसायचं जायचं आणि ते साहेब म्हणायचे ये लड़का सुनता नहीं इतना बड़ा मीटिंग चल रहा है और मेरे को गोली देने के लिए आया है हे प्रेमाने बोलायचे ते म्हणजे पण मी ती वेळ ती पाळायचोच तुम्हाला सगळ्यांना आश्चर्य वाटेल माझ्याकडनं काही चूक झाली ना त्यावेळेस पुढे काही चहाचा साठा कर किंवा काय ते वगैरे ते मिळाला तर तो दगड फोडता हिरा पण घडवायला लागतो मला घडवलं सिल्पियर्सने आणि त्याच्यामध्ये खूप म्हणजे जे लोक मला म्हणजे मिळाली ठीक आहे दे वॉन्टेड टू काहीतरी नवीन करायचे मला ते करायची संधी मिळाली पण त्या टाइम ती पॉवर पण त्यांनी मला दिली सर साहेबांनी सांगितलं ओके करतो अँड ती अथॉरिटी मला मिळाली त्याच्यामुळे मी कदाचित जास्त झोपून दिलं असेल ते सरकारी याच्यामध्ये सिस्टीम असते पण मला मिळालेली माणसं खरंच माझ्यासाठी खरंच म्हणजे ते आज सकाळी मी रिक्षातून आलो तो ड्रायव्हर म्हणत होता तो आपल्याकडे शंकरमध्ये समोर येतो आणि तो थोडासा आध्यात्मिक लेवलला इज रिक्षा ड्रायव्हर पण सर इतका तो म्हणला आज बुधवार आहे आणि देवाने सांगितलं त्याला उद्या सकाळी जायचे मग त्यांनी फोन करायला लावला तुझ्या डोक्यात ते टाकलं तू त्याला 11 वाजता फोन केला त्यांनी मॅनेज केलं तुम्हाला मी दुसरं कोणतं पाठवेल पण तू आला तर बरं होईल त्याने तो सकाळी आला होता तो तर ते फक्त आला इथे गेला पण तू म्हणला मी देवदूत आहे तुझ्यासाठी आज त्याने मला सांगितलं की गो कुणासाठी जा तुझ्यासाठी जा काहीतरी तू केलं पण मला काय म्हणायचं अशी जी लोक माझ्या आजूबाजूला मी ज्यांच्यात मी वावरलो ना दे आर रिअली माझ्यासाठी खरंच देवदूत म्हणजे ते वेर नेव्हर लाईक असं सरकारी नोकरीमध्ये असतं बॉस ऑफिसर वगैरे पण मला ट्रीटमेंट खूप 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 छान मिळाली म्हणजे रादर सक्सेना वॉज द फर्स्ट पर्सन हू ब्रॉट मी हिअर त्याच्यानंतर लोगों के बारे में उतना आइडिया नहीं मैंने बोल के भी आता हमारे पेरेंट डिवीजन जो हमारा कानून दोस्त है एटलीस्ट उल्लास है ना चलो ठीक है कुछ तो कुछ मुझे हेल्प मिल जाए बट ही केप्ट हिज प्रॉमिस सो आई लास्ट 3 years स्मूथली लाइब्रेरी चला रहे बीच बीच में बहुत बड़ा सुनामी आ जाता है लेकिन उस टाइम पे कि अब तक तो ये थे
लेकिन लास्ट एक साल से हमको एडजस्ट हो गए बिकॉज इज कंटिन्यूसली टेकिंग लीव सो नाउ वी विल लर्न उल्लास आल्सो हाउ टू वे टू लर्न सो सम दैट इज यू आल्सो अभी आपको भी थोड़ा ये मिला होगा एक साल आप साथ में रह रहे सो दैट इज That was a bliss because इतने सालों से continuously घर पे he has not taken much leaves. के leaves बहुत pending रहते थे तो हम बोलते भी थे तो leaves क्यों नहीं ले रहे हो आप? In fact वो Saturday भी आते थे कभी-कभी ऑफिस. रना का टाइम तो गर्मी से बनाया ना 2 रिपोर्ट उन्होंने गर्मी में बनाया ठीक है लेकिन इन्होंने कभी-कभी लाइब्रेरी को ज़्यादा वर्क भी लाया है उसको वजह से इसलिए मैंने उनको बात क्योंकि 2-3 वर्क है बिकॉज ऑफ वो लाइब्रेरी का पार्ट है ही नहीं तो मैं ऐसा भी नहीं है हम लोग हमें कभी-कभी दोनों में ये भी होता है वर्क मतलब रिलेटेड इश्यूज है मैं बोला था आपको जैसे लाइब्रेरी में अभी ये जा रहे थे अब आगे कौन करे एक एनुअल रिपोर्ट था ऐसे भी करके हमने उसे बाहर आ गया लेकिन और 2-3 है तो अभी यंगस्टर के ऊपर वो डाल के जा रहे हैं तो मैं तो नहीं इधर से निकलूंगा लेकिन वो लोग तो बीच में इसको बोलते हैं क्या करती है यार इतना अच्छा वर्क करते करके ये गवर्नमेंट ऑफिस में जो काम करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा मिलता है वी हैव टू बी हैप्पी मैं तो हैप्पी अगर कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं यू एक्सेप्ट हाईएस्ट अथॉरिटी दे रहे तो दैट इज अ रिवार्ड क्योंकि किसी के पास देना है तो उसके पास कॉन्फिडेंस है तो उन्हीं को दिया जाता है सबके साथ ये काम नहीं कर सकते नॉट वर्ड टू यू मैं ज़्यादा बोल थँक यू ऑल सगळ्यांचे आभार ॲक्च्युली देर आर सो मेनी थिंग्स आय कॅनॉट पुट इन वर्ड्स पण मी वरचेची आणि खाली असलेली देवदूत वरती देव असतो खाली कोण असतं देवदूत परंतु त्या देवदूतांच्या बरोबर तुम्हाला राहण्याचं भाग्य मिळायला लागतं खूप लोक काम करतात दगडफोड्या पण असतो पण त्याला तो मैंने हमारा जो यंगस्टर से उनको हमेशा बोला था इसलिए उन्होंने वही वर्ड ऐड करके मुझे ये करने के लिए नॉलेज ट्रांसफर का वर्ड लिख के मुझे लेटर लिख के दे दिया उसने तो अभी मुसीबत होने वाली है क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा पैरामीटर नहीं है वेदर ही हैज रियली ट्रांसफर दैट नॉलेज आर नॉट तो इसीलिए तो डेफिनेटली आपका जब शादी होगा तो वो तो बोले ऐसा कोरोना था इसीलिए हम लोग आपको नहीं बुला लेकिन एनीवे आप दोनों को वंस अगेन द बेस्ट फॉर योर मैरिड we could not come but he is always say sir हम शायद Yeah, he wanted to invite a lot of us. because of the restriction we could not so now I think 42 years CWPRS इनको तो अच्छे से संभाला है क्योंकि आप 4 लोग पास रहेंगे so he is a very नाम ही उल्लास है ना उल्लास का मतलब हैप्पी पर्सन लेकिन वो इमोशनल है that time so sometimes he shared most of the कभी-कभी इतना इमोशनल हो जाता है ओके इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज एज तो सुबह हमारे सेवा ने उनको बोला आप पढ़ाओ लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये हो सकता है इधर का जो ये है इसी कैरी करके उनको थोड़ा आदत हो जाता है इट टेक ट्रांजिशन के लिए आता है आई थिंक फैमिली मेम्बर्स का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा रहता है सो विद दिस आई विश आई प्रे गॉड सो दैट ही कैन हैव वेरी अंडर लाइफ of the healthy retirement but it is not this is you should start your second innings yes with all this आप सबको धन्यवाद क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन में आपका बहुत हाथ है अगर सुबह सबने बोला है आप लोगों का कॉर्पोरेशन है तो इधर इतना कंट्रीब्यूशन नहीं देते आई नो ये लोगों का काम शुरू होता था 4 बजे के बाद तो रात 9 बजे तक उधर डायरेक्टर ऑफिस में बैठे रहते थे वो इसलिए इनके बारे में थोड़ा जब लाइब्रेरी मुझे मिला वो भी कोरोना का टाइम पे आई वाज नोइंग ओनली मच अबाउट इट इतना एक कोर्स एक है नहीं जान रहा अदरवाइज बाकी लोग तो हर दिन देखते थे लेकिन पर्सनली मुझे जो इंट्रोडक्शन दे रहा था उसको ध्यान से देखा तो जॉइन एज हेल्पर रिटायर्ड एज एमडी दोनों सेम पोस्ट है वो ऐसा बोल रहा था जैसा लग रहा है लोग कंफ्यूज हो रहा था लोगों को दे वर इन सेम पोस्ट आफ्टर सर्विंग 30-40 ईयर्स दे रिमेन इन सेम पोस्ट बट इनका जो क्वालिटीज है इनका उसे कम लेवल पे कम ही हो रहा है डेली बेसिस उधर से शुरू किया उसके बाद आज जो रिटायर हो रहे हैं इनके अगर आप लोगों को शायद इसलिए मालूम नहीं लगता होगा क्योंकि आप वेल क्वालिफाइड आप लोगों को बाहर का प्राइवेट सेक्टर अलग लग रहा है लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में उन्होंने उधर से इधर आने के लिए तो ऐसे सबसे नहीं होता तो सब लोग बोलते हैं कि लक है बॉस ने ऐसा नहीं है उसमें इनका ज़्यादा एफर्ट है तो
इनका एफर्ट को मल्टीप्लाई होकर उसको रिवॉर्ड करके मिले। उसके लिए उसने कितना एफर्ट लगाया है तो आप शायद आप लोगों को मैडम को मालूम होगा, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें पेरेंट्स बच्चे लोगों से शेयर नहीं करते। तो आप लोगों को हमेशा आपका पापा अलग दिखता है, लेकिन जो पापा ने स्ट्रगल करते थे बैकग्राउंड में वो शायद आप लोगों को नहीं दिखता। तो इसलिए ऐसा उन्होंने इधर तक इधर आने के लिए ऐसा ही नहीं है, इसीलिए मैंने सुबह वर्ड यूज़ किया डिग्निटी ऑफ लेबर। इसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है अगर आप लोग इसको अवेयरनेस है। आज तक उसने कभी भी ऐसा नहीं, सबके सामने बोलता है मैंने एक काम शुरू किया, उसको कोई ये नहीं। इधर लोग थोड़ा ऐसा लगता है उनको थोड़ा सा प्रमोशन मिले तो वो भूल जाते हैं मैं ये काम कर रहा हूँ वो काम कर रहा हूँ, उसके लिए वो कभी उसमें एक सेकेंड का भी नहीं सोचता है। फ्रॉम डे वन से वो जिधर शुरू किया तो ही इज़ प्राउड अबाउट हिज वर्क। जो आदमी खुद का काम पर कोई भी काम हो, इसलिए अलग काम कर रहा है, जो आदमी को अपना काम के ऊपर भरोसा रहता है या उसके ऊपर डिग्निटी रहता है, वो जो कर उसको कोई मन में ये नहीं रहता मैंने ऐसा नहीं बोला, ऐसा एटीट्यूड की वजह से शायद उसने आज अगर और थोड़े डेयरिंग होते शायद वो नेक्स्ट और एक लेवल में से रिटर्न हो सकते थे इधर। उसके बाद उसका मैंने बोला हाँ ऐसा भी नहीं वो सब कुछ है, लेकिन जब उसके पास पावर था लोगों ने उसका डिस्क्रिप्शन भी किया था, तो वो चीज़ें कुछ चीज़ें उधर नहीं बोल सकता था, लेकिन इधर अपना फैमिली अपना डिवीजन है। सो आई केम गॉन थ्रू ऑल दोस स्टेजेस। बिकॉज आई टोल्ड इन दोनों का हमने नाम रखा था जय विजय का। मैं सुबह नहीं बोला जय विजय कौन होता है, अगर जिसको हिंदू मैथोलॉजी मालूम है आपको मालूम है, तो विष्णु के सामने जो लोग तो कहते हैं मैडम अगर विष्णु है ये और रविंद्र कुलाल अंबर इनका जय विजय को, क्योंकि हर एक इधर का जो सीनियर ऑफिसर है वो डरते थे इन लोगों से। ठीक है, मैं इन लोगों को क्लोज होने की वजह से इनको उधर से अदर साइड भी हमको मालूम, लेकिन ये लोग कुछ करते नहीं थे, लेकिन अपना सिलेबल पे इसका अलग हवा है, छोटा सा हो जाएगा तो अलग अलग। तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं, लोग सोच रहे हैं वो लोग हमको अंदर नहीं जाने देते हैं, ऐसा भी कुछ ब्लेम्स आया है। ऐसा नहीं इतना सुबह से हम लोग अच्छे हो गए कि ब्लेम्स मिलता है। तो इन्होंने इनका वर्क कर रहा था मैडम के लिए जो डायरेक्ट हायर, क्योंकि हमेशा जो बॉस बोला है उसका तो आटो पालन करना पड़ता है। अगर पालन करता हो तो दूसरे को बुरा लगता है, ही कैनॉट बी क्या कहते हैं ऐसा करके। और कुछ ये भी होता है कभी कभी हायर अथॉरिटी के सामने काम करते हो इट इज ए टू वे सॉर्ट। अच्छा एक एक लोग अपने एक एक साल के लिए भी एक डायरेक्टर के पास टिक नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम होता है। बट ही वॉज देयर विद मैडम फॉर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स। से पहले भी कुछ भी होगा, लेकिन बाहर एज ए डायरेक्ट ऑफिस में आप लोग 10 साल बैठे ना लॉन्गर पीरियड के लिए एक हाईएस्ट अथॉरिटी के जो डिसीजन है उनके साथ क्लोज कॉन्फिडेंट रहता है। अपने आप में एक उनका कुछ ऐसे क्वालिटीज़ है जिसको भी ऑलरेडी सर ने बोला, तो इसलिए आप सब आपका पापा के बारे में बी प्राउड। तो डोंट फॉरगेट थिंक अबाउट पोस्ट और ऐसे नहीं, लेकिन उसने अपने आप को एक जो इधर जगह बनाई इंस्टीट्यूट में, वो 10 साल का अगर मैडम का जब हिस्ट्री आ जाएगा डेफिनेटली उसके साथ साथ इन लोगों का भी लिखा जाएगा। सो कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन लिमिटेशन ऑफ टाइम आप लोग फैमिली मेम्बर से इसलिए शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज जस्ट उल्लास विच आई वॉज नॉट नोइंग आई थिंक आई केम टू यू पीपल एंड शायद आप लोग कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में, हम हमारे तरफ से भी कुछ मिल सकता है डेफिनेटली बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे थे। इट मे गोइंग टू हेल्प यू Yeah. बिकॉज दो आई थिंक मेरा और एसोसिएशन 26 ईयर्स है, वो बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन वो दिखता नहीं था तो अलग, बिकॉज वी आर जॉइंट टू अदर रूट। और एक इनका जो क्लोज फ्रेंड है आई थिंक मैडम आप लोग भी जानते हैं रविंद्र कुलाल, उनका वजह से इनका पहचान मुझे 97 से ही है, लेकिन ऐसे ऑफिशियल नहीं था। लेकिन ऑफिशियली जो मैं सुबह आई यूज्ड टू कम हियर आई थिंक सिटिंग इन दिस रूम इन 97। सो आफ्टरवर्ड्स I used to know, and I think 98 to prepare one biodata I came to your house also. जब आप कॉलेज में थे, you were very small. I think like him only. Okay. He was like him, and you are little elder when you are staying in college. That I also remember. Because इधर दूसरा कोई भी एक biodata लेने के लिए printer कुछ नहीं था. Printer, computer, everything was available. So whatever immediate अगर चाहिए आपको ऑफिस हो, हम लोग इनका पास जाके वो सब biodata टाइप करके। So he's very fond of computer and all those computer knowledge since from the beginning. जो everybody ये लोग struggle बोल रहे हैं, अगर आप लोगों ने सुबह if you seen 11 लोग थे, तो एक ही ऑफिसर था ती कॅम्पमध्ये यायची आणि ते बनवायचं टेक्नॉलॉजी ती मला जमली होती, तर ते मीच चहा बनवायचं. शक्यतो
चव्हाण जे आपले गृहमंत्री त्यांचं सुद्धा चार्ज मला द्यायला लावलं. ओके, त्यावेळेस मग ती किती फुटली धावपळीमध्ये होतं. आय नेव्हर वॉक, आय यूज टू रन. गाडी आली की ती बॅग त्यांचं दार उघडायचं, त्यांची ब्रीफकेस घ्यायची, विच वॉज नोबडी असं कोणाला टच नाही ते, ती घ्यायची. मी लिफ्टचं दार उघडायचो, देन यूज टू गो एंटरिंग टू लिफ्ट. मी पळत 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 वरती परत लिफ्टचं दार उघडायचं. ही यूज टू कम आउट. मी ऑफिसमध्ये ओपन द डोअर केबिनचं, ही यूज टू सिट. मी ते ठेवलं, बेटा जाईल. दिस वर्जन जो आप लोगों ने नहीं देखा है प्रोबेबली, मतलब द पर्सनल वर्जन ऑफ हिम, आई वुड से वो आइडल है मेरे लिए. मतलब आप जो मतलब आपने बोला कि ही इज ऑलवेज कूल, तो शायद मेरा क्वालिटी इनसे ही आया है वो वाला. या बट ही इज मोटिवेटिंग एवरी टाइम. एंड मतलब मैंने वो पेज भी देखा है उनका when we used to stay यहाँ पे कोलाडी में रहते थे, एंड ही यूज्ड टू डू ओवरटाइम. आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैंने लिटरली उनको इतना भी बोल दिया था कि यू आर नॉट गेटिंग ओवरपेड, तो क्यों रुक रहे हो ऑफिस में. मतलब मैं उनको 10, 10:30, 11 ऐसे पिक करने आई हूँ बहुत बार, बट ही वॉज सो डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज ओन वर्क. मतलब उनको रिटर्न्स नहीं चाहिए थे तभी, बट मे बी काम करके जो उनको फुलफिलमेंट चाहिए था, तो वी वांटेड दैट. एंड बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे हुए हैं, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर भी इसी ऑफिस में थे. तो सिंस आई वॉज वेरी स्मॉल, लाइक यंगर देन विराज, तब से मैं एसोसिएटेड हूँ ऑफिस से. मतलब मेरे दादाजी मुझे LKG UKG से पिक करके यहाँ पे रुकाते थे, देन फिर वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके फिर हम घर जाते थे. तो मैं लिटरली आई वुड से 33-34 इयर्स से मैं ऑफिस के एटमॉस्फेयर से अटैच हूँ. इनफैक्ट अभी वो रिटायर्ड हो रहे तो मेरा भी एसोसिएशन ख़त्म हो रहा है. एंड बहुत दिन ऐसे स्पेंड किए हमने, मतलब जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो आई यूज्ड टू कम, पापा के साथ रुकते थे केबिन में. इसलिए बहुत सारे आंटीज भी मुझे पहचानते हैं, बिकॉज मैं बहुत बार आती थी यहाँ पे. एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, तो ही इज़ नॉट शोइंग इट, बट एक ड्रास्टिक चेंज होगा उनकी लाइफ में बहुत बड़ा. ही इज शोइंग कि ही विल बी हैप्पी गोइंग फॉरवर्ड, बट आई नो वो नहीं होने वाले, बिकॉज ये लाइफ, उनका ऑफिस वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज लाइफ. And it has been always an integral part of his life, and he's going to miss it very much. So initial days में he's going to miss it very much, जब तक वो थोड़ा settle नहीं होते. क्या मतलब I'm there for you always. For the next innings, those who are retiring today, and Shri Vishal, CEO, and all my seniors, and the family members who have come to grace this occasion, and my dear small kids. So it's my pleasure to speak something about Sri Ullasri Bogale, who is retiring as a librarian information assistant, being a head of that division. I think those who are joined in the 90s and up to 2010 very well was about Ullas Bogale ji, because he has so many things today's younger generation can take away. He is one of the best example of that how a dignity of labor and humble service can fetch him from a daily rated labor to the present post of librarian information assistant. He is having lot of exposure. He is a real IT man of CWPRS. But today's Google and today's whatever the social platforms arrived. So before that, I think we all know about only Sri Ullas Bogale. When we used to visit in that one small room in library building, sitting there, he is a man who is having VSAT connection, all networking connection. That time nobody could have thought about one fine day these